हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है अंधा हंस। बहुत पुरानी बात है। एक नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी रहते थे। दिन में वह भोजन की तलाश में जाया करते थे। शाम को पेड़ पर स्थित अपने अपने घोंसलों में लौट आते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन एक अंधा हंस वहां आया। वह वृद्ध हो चला था। पक्षियों ने उसे दया भाव दिखाते हुए आश्रय दे दिया। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो हंस के लिए भी भोजन ले आते। बदले में वह उनके बच्चों की देखभाल किया करता था। इस तरह हंस को बिना मेहनत करे भोजन मिलने लगा और पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा पाते थे। बड़े सुख से पक्षियों और हंस के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस जंगल में आ गई। इधर उधर भटकते हुए जब वह उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसकी नज़र पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों पर पड़ गई। उसके मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी तो पक्षियों के बच्चे अपने बचाव के लिए शोर मचाने लगे। शोर सुनकर हंस चिल्लाकर बोला, कौन है, कौन है। बिल्ली डर गई और पेड़ से नीचे उतर गई और हंस को नमस्ते कर बोली, हंस जी, मैं बिल्ली हूँ और यहीं पेड़ के पास रहती हूँ। जंगल के पक्षियों से मैंने आपकी प्रशंसा सुनी, इसीलिए आपके दर्शन हेतु चली आई। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हंस ने उसे चले जाने को कहा। वह जानता था कि यह बिल्ली पक्षियों के बच्चों के लिए खतरा है। बिल्ली समझ गई कि भले ही हंस अंधा और बूढ़ा क्यों ना हो, उसके रहते पक्षियों के अंडों और बच्चों पर हाथ साफ करना असंभव है। वह किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे विश्वास में लेने का प्रयास करने लगी। वह बोली, हंस जी, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं, आपको मुझ पर शक है। आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को अपना भोजन बना लूँगी, किंतु भरोसा करें, ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय मैं दूसरों की मदद करने में लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपके सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत करने का विचार करके आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दें। हंस उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ पेड़ पर रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती ही थी। वह हंस के साथ उसी पेड़ पर रहने लगी और मौका पाकर एक एक पक्षी के एक एक अंडे और बच्चे खाने लगी। एक एक अपने बच्चों और अंडे के गायब होने से सभी पक्षी चिंतित और दुखी थे। एक दिन सबने इसकी पड़ताल करने की ठानी। जैसे ही बिल्ली को इस बात का अंदेशा हुआ, पेड़ छोड़कर वह वहां से भाग गई। इधर पड़ताल करते हुए पक्षियों ने जब पेड़ के कोटर में झांका, वहां ढेर सारे पंख पड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें लगा कि हंस ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। वे सभी गुस्सा हो गए और चोंच मार मार कर बूढ़े हंस को मार डाला। बिल्ली पे विश्वास कर बेचारा हंस व्यर्थ में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके स्वभाव की जानकारी ना हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। अब अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।